नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास PTT और BSTC की तैयारी कर रहे उन सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, तैयार हो जाओ जल्दी से। स्टडी वेंसस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए 1 मार्च से रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी है। क्लास को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और रेगुलर क्लासेस दिन प्रतिबाय दिन देखते रहिएगा। क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री मुफ्त में लगाई जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है फ्री में, तो क्लास को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, यह कितने किलोमीटर लंबी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, तो ये कितने किलोमीटर लंबी है भाई, बताओ जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 89 किलोमीटर या 92 किलोमीटर। जल्दी से बताइए भाई, क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है, वो है आपके 89 किलोमीटर। समझ गए सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 89 किलोमीटर है जो कि आपके पंजाब के साथ मतलब लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेकंड प्रश्न को पढ़िएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये कितने किलोमीटर लंबी है भाई। बिल्कुल इसके बारे में बताना है। सबसे कम आपको पंजाब का बताया था 89, और अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है वो मध्य प्रदेश के साथ होती है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ध्यान रखिएगा। और कितने किलोमीटर लंबी है ये। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो भाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपका राइट हो जाएगा साथियों 1600 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर, यानी कि आपका इसमें सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। 1600 किलोमीटर हाईएस्ट लंबी मध्य प्रदेश के साथ लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच थर्ड पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए भाई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न पूछा गया है साथियों कि राजस्थान की पश्चिम सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बिल्कुल भाई बताइए जल्दी से, राजस्थान की पश्चिम सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आपको समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय अलग होता है, अंतर्राज्यीय अलग होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका कितना बनाता है साथियों, तो वो है आपका बिल्कुल प्यारे साथियों 1070 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान से जुड़कर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल आप सभी के बीच चौथा पूछा गया है, फोर्थ सवाल को पढ़िए भाई कि राजस्थान की श्रीगंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। एक तो श्रीगंगानगर से और बाड़मेर से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः क्या है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आंसर बताना भाई। देखो, श्रीगंगानगर से जो सीमा है वो 210 किलोमीटर है, और बाड़मेर से आपका हो जाएगा 228 किलोमीटर। यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें राइट हो जाएगा 210 किलोमीटर और आपका 228 किलोमीटर। समझ गए सभी? इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपका पांचवा पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। कौन कौन से जिले हैं वो आपको बताता हूं। इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है। देखो, न्यूनतम जो सीमा है वो किस जिले की है, तो एक तो जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी और श्रीगंगानगर, ये जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है साथियों, तो वो है आपकी बीकानेर की। किसकी हो जाएगी? बीकानेर की आपकी जो न्यूनतम सीमा सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि थर्ड ऑप्शन साथियों इसमें आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इस तरह का कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी वेंसस चैनल पे देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा भाई। बिल्कुल। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है? तो साथियों प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर जिले को किसको कहते हैं? ये आपको उपनाम, राजस्थान के जितने भी जिलों के उपनाम है याद रखिएगा भाई। इससे 1-2 प्रश्न आपको 100% BSTC और PTT एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, हर बार पूछा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़िएगा। सवाल है आप सभी का कि राजस्थान राज्य के जो दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर उपस्थित हो भाई। 7वें का आंसर देना है कि राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। बिल्कुल भाई, वो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट, जो कि आपका
फर्स्ट ऑप्शन साथियों ये दक्षिण और उत्तरी शोर के मध्य का अक्षांशीय विस्तार है। ये याद रखना है आपको, बिल्कुल पूछा जाने वाला सवाल है आपका ये। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया है 8वां सवाल को पढ़िएगा भाई। रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई है। उसका अंतिम शोर बाड़मेर जिले का कौन सा गांव है? बताओ जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बिल्कुल ये प्रश्न 100 में से 100% पूछा जाएगा आपका कि 1070 किलोमीटर से लगी हुई है रेड क्लिफ रेखा जिसका अंतिम शोर बाड़मेर है। बाड़मेर में कौन सा गांव उसका अंतिम शोर है? ये प्रश्न आपको पूछा है भाई, बिल्कुल बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बिल्कुल शाहगढ़। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर का अंतिम कौन सा गाँव हो जाएगा? शाहगढ़ जो गाँव है, जो आपका रेड क्लिफ रेखा का जो कि आपका जो अंतिम शोर है बाड़मेर का, वो राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भाई आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 प्रश्न 9 पूछा गया आप सभी के सामने। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा गया है? बिल्कुल भाई सिंह द्वार किसको कहा गया है? तो आपका हो जाएगा अलवर को। किसको कहा गया है? अलवर को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे साथी और प्यारे भाइयों और बहन जो नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बिल्कुल इस पे आपको इसी तरह की रेगुलर क्लासेस, बिल्कुल बीएसटीसी की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलेगी फ्री में। प्रश्न है आपका 10। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कौन से भाग में स्थित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? जैसलमेर। ठीक है, तो वो कौन से क्षेत्र में है? पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम क्षेत्र के अंदर। आपका फर्स्ट ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 11वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न को पढ़ना है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। अंतर्राज्यीय 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है भाई। बिल्कुल वो जिला बताना कौन सा हो जाएगा? वो जिला है भाई भरतपुर भी है आपका और हनुमानगढ़ भी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो घबराना नहीं है, ध्यान से दिमाग से आंसर करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? बताओ जल्दी से, राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? बताओ बिल्कुल प्यारे साथियों, दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? तो वो स्थान का नाम बताना है। तो प्यारे साथियों वो है बोरकुंड गांव, जो कि कुशलगढ़ के अंदर है बांसवाड़ा के। प्यारे साथियों सेकंड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिएगा और याद रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 हैं, प्रश्न को पढ़िएगा साथियों। सवाल है आप सभी का 13वां। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस, इसमें फर्क समझिएगा। बिल्कुल इसमें आप सभी कंफ्यूज होते हैं। पूर्व का वेनिस आपको कहा जाता है उदयपुर शहर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर जिले को आपका पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर को कहा जाता है और पूर्व का पेरिस ये रहा आपका। अब प्रश्न आपको ये भी पूछा जाता है कि पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? दोनों सवाल मैंने आसपास इसलिए लिए क्योंकि आपको यहाँ पे फर्क पता लग जाएगा। पूर्व का पेरिस बताओ किसको कहते हैं? उदयपुर या जयपुर, धौलपुर या सिरोही? बताओ जल्दी से, पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? बिल्कुल साथियों पेरिस की बात करें तो पेरिस है आपका जयपुर। कौन सा? पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है, सेकंड ऑप्शन। और इसमें आपका अब जब वेनिस पूछा जाए तो वो है आपका उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, हाँ इस चीज में आपको घबराना नहीं है, करेक्ट वाला आंसर देना है। तो साथियों इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका 15वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को पढ़िएगा भाई। बिल्कुल आपका 15वां सवाल क्या है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई कितनी है? बिल्कुल प्यारे साथियों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यह सवाल आपको पूछा गया है। तो भाई कितनी है बताओ जल्दी से। बिल्कुल उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है आपकी 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल 826 किलोमीटर, जो कि आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी। समझ गए? यानी कि ऊपर से नीचे की जो लंबाई है ये पूछा है आपको। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के 16वां सामने पूछा गया साथियों कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? तो स्थलीय सीमा को बताना है, वो कितनी हो जाएगी? वो है आपकी 5920 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, 5920 किलोमीटर, जो कि आपके राजस्थान की कुल टोटल स्थलीय सीमा है। यानी कि सेकंड ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप सभी के 20 है, 17वां सवाल को पढ़ेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है भाई? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पूछा था और वो पहले पूछी थी कुल स्थलीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें भाई तो क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल ये है आपकी 1070 किलोमीटर। कौन सी हो जाएगी? सेकंड वाला ऑप्शन साथियों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। ये सेशन आपका पहली ही क्लास आपकी बहुत धमाकेदार है,
इसलिए इसको क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको रेगुलर इसी तरह की क्लासेस देखने को मिलेगी। 1070 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। अब बढ़ते हैं भाई 18वें क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका 18वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा बताओ जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय अलग होता है, अंतर्राज्यीय अलग होता है भाई। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा है आपको, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है राजस्थान की, तो ये है आपके भाई 4850 किलोमीटर, यानी कि सेकंड आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। बिल्कुल 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की टोटल। ये इसको करेक्ट करना है आपको, घबराना नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना वीडियो पसंद आ रहा हो तो। बिल्कुल साथियों, अगला प्रश्न है आपका 19 का, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। बिल्कुल बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है भाई, तो वो 19वें का आंसर देना है। वो है आपका श्री गंगानगर। कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर एक ऐसा शहर है, मतलब शहर है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट वाला शहर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया। अगला सवाल आप सभी के बीच है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, और यहाँ पे कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि अंतिम बिंदु, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड आपके सामने बताया है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। तो भाई आपको बताना, प्रारंभिक बिंदु है आपका हिंदूमल कोट। कौन सा हो जाएगा, हिंदूमल कोट, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु आपका हो जाएगा साथियों हिंदूमल कोट। फर्स्ट ऑप्शन मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदूमल कोट आपका प्रारंभिक बिंदु अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया है। अब इसमें और उसमें कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि वो प्रारंभिक था और ये अंतिम बिंदु। आपको अब पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है भाई, अंतिम बिंदु बताना है आप। वो हिंदूमल कोट था प्रारंभिक, तो अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपके अंतिम बिंदु, वो है शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा, शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर। आपका फोर्थ ऑप्शन प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा, यानी कि शाहगढ़ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है। ठीक है, हिंदूमल कोट से शुरू होते हुए अंतिम इसकी जो बिंदु है शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर है। समझ गए सभी, हाँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अगला सवाल आप सभी के बीच है 22वें का। ये सवाल पढ़िएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक जो लंबाई है जैसलमेर के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ से लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है। तो भाई बताओ कितने किलोमीटर की लगती है। हाँ, सवाल आपको, आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा लगती है जैसलमेर के साथ, तो पर कितने किलोमीटर लगती है ये भी पता होना चाहिए ना। तो वो लगती है भाई बिल्कुल 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक जैसलमेर के साथ लगती है, ये याद रखना है। सेकंड ऑप्शन भाई बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर लगती है, तो 464 किलोमीटर लगती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना अब। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और बीएसटीसी और पीटीटी में 100% बन सकता है ये सवाल आपका। अगला सवाल भाई, बिल्कुल अगला सवाल आप सभी के बीच है। इस सवाल को पढ़िएगा। सवाल आप सभी के सामने है भाई कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम बीकानेर के साथ, सबसे कम लंबाई बीकानेर के साथ लगती है, तो ये कितने किलोमीटर है। देखो प्रश्न यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे कर दिया। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती थी पहले वाले क्वेश्चन में, जैसलमेर के अंदर, और इसकी जितनी 464 किलोमीटर टोटल लंबाई थी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपको, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है, तो भाई बीकानेर के साथ लगती है। और ये अब पूछा है कितने किलोमीटर, कितना साल आ गया ना क्वेश्चन बनाने वाला आपका। तो इसको समझना है भाई कितना किलोमीटर कम है बीकानेर के साथ, तो वो है आपका 168 किलोमीटर। कितना, 168 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर के साथ, वो कौन सी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय भाई। बिल्कुल आज की क्लास के अंदर आप सभी के बीच टोटल 23 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए साथियों। जो क्वेश्चन आप सभी के सामने तड़कते फड़कते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बीएसटीसी, पीटीटी और जेलब्ररी चतुर्थ श्रेणी जो भी राजस्थान की आगामी एग्जाम्स हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की क्लासेस रेगुलर देखने के लिए। क्लास का समय बता देता हूं मैं आप सभी के लिए साथियों। रेगुलर क्लासेस 1 मार्च से आज से शुरू हो चुकी है, और क्लासेस आपके दिन में मतलब 3 बजे यानी कि शाम के 3 बजे आपको एक रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी, और रात्रि 8 बजे आपको एक लाइव क्लास, मतलब जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सभी की अच्छी डिमांड रही और अच्छा रिस्पांस मिला तो सुबह की 8 बजे वाली क्लास आप सभी के लिए वो भी रेगुलर कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री क्लासेस, और मैंने आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।